ओके नाउ सी लास्ट टाइम वीडियो में हमने देखा था आउफबाउ प्रिंसिपल. वी हैव स्टार्टेड द टॉपिक, न्यू टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन. और इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन में हमने ये टॉपिक सबसे पहले देखा था कि हाउ वी कैन अरेंज द इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट सबसेल्स, डिफरेंट ऑर्बिटल्स. तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल, आउफबाउ प्रिंसिपल, व्हाट वाज द आउफबाउ प्रिंसिपल? यस, टेल मी द मीनिंग. What was the Aufbau principle? What is the main concept of the Aufbau principle? Raise your hand. Raise your hand. किसने पढ़ा है? अभी समझ में आ जाएगा. किसी ने नहीं पढ़ा है ना, तो फिर टेस्ट तो आज ही लेनी पड़ेगी. जिसने पढ़ा है उसको, जो आंसर देगा उसको छोड़ देंगे आज. जिसने जो आंसर नहीं देने वाला है उसको हम एग्जाम टेस्ट ले लेंगे. चलो, सिर्फ काव्या ने पढ़ा है तो बाकी सब लोगों की याद टेस्ट ले लेंगे और टॉपिक भी 3 टाइम्स लिखने के लिए देंगे. यस काव्या बोलो. Sir, it increases, means set the electrons from the lowest energy level to the highest energy level. Yes. So this Anything? principle states that हाँ. electrons are added one by one to the various orbits in order of their increasing energy, starting from their lowest energy. The increasing one energy of the various orbit is 1s, Yes, 2s, yes. 2p, Enough. 3s, 3p, 4s. Enough. It's correct. ओके, और बाकी सब लोगों की वीडियो बंद है भाई, मैं रिमूव कर दूंगा. नो वीडियो नो लेक्चर. स्टार्ट योर वीडियोस. नेक्स्ट टाइम से मुझे बोलना नहीं पड़े क्योंकि मैं बोलूंगा नहीं. मुझे भी तो लगना चाहिए मैं किसको पढ़ा रहा हूँ. आप मुझे देखते हो और मैं आपको नहीं देखता, दैट इज अनफेयर. ओके, कृष्णा, हर्ष कलाल, स्वयं. कृष्णा, वेयर इज योर वीडियो? यस. स्वयं. यस. कभी रास्ते में मिल गए तो मुझे पहचान में तो आने चाहिए ना भाई, कि कौन किसको मैं पढ़ाता हूँ. कौन कहाँ घूम रहा है तो मुझे मालूम पड़ जाएगा. काव्या, तेरा वीडियो बंद है. चलो, तो देखो यहाँ, और सारे म्यूट रखो जब तक मैं बोलता नहीं हूँ तब तक. ठीक है. तो Aufbau principle was correct. First electron will enter into the lowest energy level. That is the main concept. और उसको ड्रॉ करने के लिए मैंने आपको ये फिगर दी थी कि 1s, then 2s and 2p, then 3s, 3p and 3d. पहले इलेक्ट्रॉन 1s में जाएगा, फिर 2s में जाएगा, then 2p and 3s में जाएगा, फिर 3p and 4s में जाएगा. इस तरह मैं फिगर बनाई थी लास्ट टाइम. ओके, तो वो फिगर आपको याद रखनी है. नाउ लेट्स जंप टू द नेक्स्ट प्रिंसिपल, दैट इज कॉल्ड पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. ये आपको अगर लिखना हो तो लिख लेना, मैंने लास्ट टाइम भी कहा था आपको, ये लास्ट टॉपिक है. पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. ठीक है, एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. अकॉर्डिंग टू दिस, लिखते जाओ. According to this principle, no two electrons can have same set of quantum numbers. और उसका दूसरा भी मतलब होता है यहाँ पे, two electrons, only two electron exist in the same orbital, okay, and with opposite spin. ये लिख लो, फिर मैं अभी पूरा आपको समझ में नहीं आएगा. I know that you are not going to understand this. अभी हम उसको पूरा डिस्कस कर ले, पहले लिख लो. No two electrons can have same set of quantum numbers, and only two electron exist in the same orbital with the opposite spin. अब मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका चैप्टर का,
ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि अगर ये नहीं आता तो आपको केमिकल बॉन्डिंग, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो 12th में है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें कुछ समझ में नहीं आएगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन विल कम इन ईच एंड एवरी टॉपिक ऑफ द केमिस्ट्री. नाउ लेट्स यूज दिस टू प्रिंसिपल. थर्ड लॉ अभी बाकी है, वो बाद में देखते हैं. ओके, लेट्स यूज दिस प्रिंसिपल. सपोज you have given carbon and the question is write the electron configuration of the carbon and atomic number will be given 6. How you will write the electron configuration? So let's come to this figure. Which figure? This figure. First electron will enter into the which orbital? 1s. Then it will go into the 2s, then 2p and 3s. देख लेना ध्यान से, बहुत इजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, बस एक बार ध्यान से देखोगे तो समझ में आ जाएगा. फिर अभी आप 5 मिनट बाद अपने आप सारे लिखने लग जाओगे. ओके, 1s 2s 2p and 3s. देखो 1s 2s 2p 3s and 3p. तो मैं यहाँ पे सीक्वेंस लिख लेता हूँ कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन विल एंटर इनटू द 1s, then 2s, then 2p, then 3s and then 3p dot 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 आगे जाएगा. Okay, now atomic number is Z is equal to 2. अब यहाँ पे बात आती है कि 1s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट होंगे, 2p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट होंगे, 3s के अंदर कितने होंगे, 3p के अंदर कितने होंगे. तो आपको मालूम है हमने देखा था मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर. ठीक है, L इज इक्वल टू 0 1 2 3, इसके हिसाब से आता है SPDF. फिर अगर M की वैल्यू निकालनी हो तो क्या आता है? अगर L इज इक्वल टू 0 है यानी S ऑर्बिटल है, तो यहाँ पे क्या आएगा? -L2 प्लस L, तो -02 प्लस 0, दैट मीन्स 0. ओनली वन डायरेक्शन, only one orientation, that means 1s has only one part. that means यहाँ पे हम टेबल बना लेते हैं. S जो होता है, S के अंदर सिर्फ एक ही पार्ट होगा उसका, यानी S X Y Z डायरेक्शन के हिसाब से, एक्सिस के हिसाब से उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे. ठीक है, तो हमने देखा था कि S के अंदर कोई पार्ट नहीं होता है, ओनली वन पार्ट होता है. P के कितने पार्ट होते हैं? रेज योर हैंड. आपने पढ़ा होगा लास्ट टाइम का क्वांटम नंबर. रेज योर हैंड. हाउ मेनी पार्ट्स वी हैव फॉर P ऑर्बिटल्स? Raise your hand. Yes, very good. Only 2 participants. तो यानी 2 लोगों ने सिर्फ पढ़ा. Yes, Smith. 3. सर 3. Very good. कृष्णा, कितने होते हैं? कंफर्म कर लो. 3 पार्ट्स. 7 लोगों का आंसर आता है, देखते हैं. देखो तो 3 पार्ट होते हैं, px, py and pz. चलो, now tell me how many orbital, how many parts we have in D? Raise your hand. D कितने होते हैं भाई? यस मधुस्मिता. 5 पार्ट्स. कौन कौन से होते हैं? कौन रिपीट करेगा? कौन कौन से होते हैं मधुस्मिता के अलावा और कौन रिपीट करेगा? यस हर्षिव. हर्षिव. DXY. वेरी गुड. DYZ. यस. देन आगे. DX2Y2. ओके, 3 हुए. एक खाली DX2. थोड़ा सा गड़बड़ हो गया. चलो, कौन बोलेगा? यस. यस तनिषा. वीडियो ऑन. तनिषा नहीं है, तेरी आवाज नहीं आ रही. तेरी आवाज नहीं आ रही है, नहीं आ रही है. वी कांट हियर यू. हाँ, बीच में आई थी फिर काट हो गई. हाँ सर. DXY, DYZ, DZX, DX2Y2, DZ2. चलो ठीक है. अनिका, वंस मोर. Sir, DXY, DYZ, DXZ, DX2Y2, DZ2. ओके, तो देखो भाई 5 पार्ट्स होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे मैं टेबल बना लेता हूँ, ये बहुत ही काम में आएगा आपको. जैसे S के 1 पार्ट होते हैं, P के 3 पार्ट होते हैं और D के 5 पार्ट होते हैं. इन सबको मल्टीप्लाई बाय 2 कर लो. दैट मीन्स मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन S के अंदर 2 आएंगे, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन P के अंदर 6 आएंगे और D के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? 10. क्योंकि इसके 5 बॉक्स होते हैं. देखो 10 के कैसे आएंगे? 5 बॉक्स होते हैं. और अभी हमने ये रूल देखा था, कौन सा? पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल.
ओनली 2 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट इन द सेम ऑर्बिटल विद ऑपोजिट स्पिन। इसका क्या मतलब होता है हम देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कैसे इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। 1s2 टोटल इलेक्ट्रॉन हमें 6 अकोमोडेट करने हैं। इस एग्जांपल, ये देखो बहुत ही छोटा एग्जांपल है, इसमें सबसे ज्यादा टाइम जाएगा, इसके बाद कोई टाइम नहीं जाने वाला। तो सबसे पहले मैं 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ले लूंगा। क्यों 2? क्योंकि एस की मैक्सिमम कैपेसिटी सिर्फ 2 है ना, उससे ज्यादा हम अकोमोडेट नहीं कर सकते, ठीक है। नाउ अगेन इट कम्स, तो 6 में से 2 तो आ गए, 4 बचे, बट वी कैन नॉट अकोमोडेट 4 हियर बिकॉज मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ एस इज 2. नाउ out of 6 we have arranged 4 electrons, only 2 electrons left. Now we will write here 2p2 because maximum capacity 6, so we can accommodate 2 electrons. Okay, maximum capacity 6 की है ना, तो 2 तो जा ही सकता है। इसका क्या? तो इसका कुछ नहीं, ये कैंसिल कर दो, इसकी जरूरत ही नहीं है। तो फाइनल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हमारा क्या हुआ? 1s2 2s2 2p2। अब इसको जरा सा एक और फॉर्मेट में अपने को लिखना है, देखो कैसे। तो हर एक के लिए हम एक एक बॉक्स, एक एक ऑर्बिटल ड्रॉ करेंगे। p के लिए हम 3 ऑर्बिटल्स ड्रॉ करेंगे। why? बिकॉज वी हैव हाउ मेनी पार्ट्स? 3 पार्ट्स। अब इसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट करेंगे अकॉर्डिंग टू पाउलीज प्रिंसिपल। व्हाट? दे आर विथ ऑपोजिट स्पिन। द ऑपोजिट स्पिन या अप स्पिन और डाउन स्पिन। लास्ट टाइम मैंने आपको सिखाया था अप स्पिन एंड डाउन स्पिन। तो हम यहाँ पे वैल्यू रख देंगे कितनी? एक अप स्पिन हो गया, ये डाउन स्पिन हो गया, ये यहाँ पे एक अप स्पिन हो गया, यहाँ पे डाउन स्पिन हो गया। बट यहाँ पे हमें 3 पार्ट करने हैं, जरा ध्यान से देखना कौन से? 2px 2py 2pz। इसके बाद हम एक हुंज रूल पढ़ने वाले। हुंज रूल में ऐसा कहा है कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन आपके पास है तो ऐसा नहीं कि आप 2 के 2 यहाँ पे भर दो। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन विल एंटर विद द पैरेलल स्पिन। ये याद रखना, ये रूल बाद में आने वाला है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन विल एंटर इनटू द पैरेलल स्पिन। पैरेलल स्पिन का मतलब हुआ सबसे पहले अप स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन बताओ। जैसे समझ लो अगर यहाँ पे कोई ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो देखो पहले कैसे होंगे, ये अप स्पिन और फिर डाउन स्पिन स्टार्ट होगा। गॉट इट? बट हमारे पास अभी कितने इलेक्ट्रॉन है? सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है। तो दिस इज द फाइनल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। एक और एग्जांपल लेते हैं, डोंट वरी, बहुत सारे एग्जांपल अभी लेंगे। 2 एग्जांपल के बाद आप खुद करने लग जाओगे। लेट्स टेक एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13। तो चलो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हमें बनाना है। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? तो मुझे वो सीक्वेंस याद है, आपको भी याद करनी पड़ेगी। 1s 2s 2p 3s 3p, ठीक है। आगे अगर आता है तो वो बाद में देखते हैं अगर जरूरत पड़ी तो। नाउ एस की मैक्सिमम कैपेसिटी हाउ मच? 2, तो हम यहाँ पे 2 लिख देंगे, पावर में 2 लिख देंगे। नाउ अगेन 13 में से 2 अरेंज हो गए, तो बाकी कितने बचे? 2। दैट मीन्स वी विल अरेंज 2 इलेक्ट्रॉन्स हियर। नाउ आउट ऑफ 13 4 वाज अरेंज्ड। मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ p ऑर्बिटल इज 6, बट तो हम यहाँ पे 6 रख देंगे। देखो 13 में से 4 अरेंज कर लिए हमने, तो 7 बचे, पर हम यहाँ पे 7 नहीं रख सकते बिकॉज मैक्सिमम कैपेसिटी जो है वो कितनी है? 6 की है। तो स्टिल वी हैव 1 इलेक्ट्रॉन। 6 + 2 8, 8 + 2 10। एक और इलेक्ट्रॉन नहीं, सभी तो 3 इलेक्ट्रॉन और है। तो आगे जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन और है, तो यहाँ पे हम 3 नहीं रख सकते बिकॉज मैक्सिमम कैपेसिटी एस की कितनी है? 2 है, तो हम यहाँ पे 2 ही रखेंगे। स्टिल वी हैव 1 इलेक्ट्रॉन टू अकोमोडेट, दैट विल गो इनटू द 3p। तो दिस इज द फाइनल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। कैलकुलेट कर लो, देखो 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12 एंड 1 + 13। इसको बॉक्स में बताएंगे कैसे बताना है। देखो बॉक्स में ये यहाँ पे हम 3 बॉक्स कर देंगे, ठीक है। अब देखना जरा यहाँ पे कैसे होता है। यहाँ पे 3s का एक बॉक्स कर देंगे और यहाँ पे 3p के 3 बॉक्स कर देंगे। मैं थोड़ा सा आपको जूम इन कर देता हूँ, फिर समझते हैं। देखो ये हो गया इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। अब इसके अंदर हमें इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो अकॉर्डिंग टू पाउलीज प्रिंसिपल ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स विल अकोमोडेट विद द ऑपोजिट स्पिन। तो यहाँ पे 2 आएंगे। अब देखना यहाँ पे पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के बाद आता है हुंज रूल। हुंज रूल क्या कहेंगे वो अभी मैंने पढ़ाया नहीं, पर आपको प्रैक्टिकली बता देता हूँ यहाँ पे क्या आने वाला है। हुंज रूल ऐसा कहता है कि अगर 6 इलेक्ट्रॉन्स है तो इलेक्ट्रॉन्स पहले पैरेलल स्पिन में आएंगे। पैरेलल दैट मीन देखो अप स्पिन, ऐसा नहीं कि आप फटाफट कर दिए, ये कॉमन सेंस है, कर सकते हो। बट ऑलवेज अगर ये मिस्टेक आपने कर दी तो, क्योंकि आगे ऐसे सम्स आने वाले हैं, ऐसे न्यूमेरिकल आने वाले हैं जिसमें आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कितने, कौन सा इलेक्ट्रॉन लास्ट भरा, कौन सा इलेक्ट्रॉन फर्स्ट भरा,
ठीक है, तो इसलिए मेक अ हैबिट, वो तो हम जानते हैं कि हम इतने इंटेलिजेंट हो गए कि 6 भरना है तो 3 ब्लॉक्स में 6 2 भर दो, बट गो विद द मेथड दैट विल बी हेल्पफुल। पैरेलल स्पिन से जाएंगे एंड देन इट विल गो विद द ऑपोजिट स्पिन। हियर ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स, हियर ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, तो 3p1। चलो, ये एनी डाउट हियर, रेज योर हैंड। ये 2 एग्जांपल में अगर किसी को डाउट हो तो रेज योर हैंड, फिर और अभी मैं 1-2 एग्जांपल दे रहा हूँ, फिर आपके साथ डिस्कशन करेंगे, आपको देंगे। रेज योर हैंड, एनी डाउट? मधुस्मिता, अनिका, फियोना, ऑल बॉयज गर्ल्स, यस, एनी डाउट? यस फियोना बोलो। सर इसमें पैरेलल स्पिन सिर्फ 2p पे ही आके करना है? क्या पैरेलल? हाँ, क्योंकि 1s और 2s में तो कोई पार्ट ही नहीं, जिसके अंदर पार्ट्स होंगे ना, p में 3 पार्ट होते हैं, d में 3-4 पार्ट, 5 पार्ट होते हैं, जहाँ पे पार्ट्स होंगे तभी वहां पे पैरेलल स्पिन आएगी। एक में तो ऑलरेडी पैरेलल स्पिन ही आएगी। वो ऑर्बिटल ये पूरा भरने के बाद इसमें जाना है, ये पूरा भरने के बाद इसमें जाना है, और इसके 6 के 6 भर जाएंगे, फिर इसके अंदर जाना है, ये पूरा 2 भर जाएगा, फिर इसके अंदर स्टार्ट करना है ना। ऐसा नहीं कि आप कहीं पर भी 2 रख दो। गॉट इट? चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, डोंट वरी, थोड़ा सा आगे एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम ले लेते हैं, देखो क्लोरीन, इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 17। ठीक है, तो हाउ वी विल फिल द इलेक्ट्रॉन? देखो ये रहा 1s 2s 2p 3s, 3s के बाद कहाँ से पे जाएगा? 3p, 3p के बाद कहाँ पे जाएगा? 4s, 4s के बाद कहाँ पे जाएगा? 3d, 3d के बाद कहाँ पे जाएगा? 4p, 4p के बाद 5s। तो ऐसे बहुत लंबा बन सकता है, पर इससे आगे कभी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। देखते हैं यहाँ पे कहाँ तक जरूरत पड़ती है। देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1s 2s 2p 3s 3p, उसके बाद आता है 4s, उसके बाद आता है क्या? 3d। देखो फिर से एक बार बता देता हूँ, 1s 2s 2p 3s 3p, 3p के बाद 4s, 4s के बाद 3d। तो ये अल्फाबेटिकली ऑर्डर जैसा नहीं है। ठीक है, नाउ लेट्स कैलकुलेट द इलेक्ट्रॉन। s की कैपेसिटी, अच्छा किसको आता है सबसे पहले? किसको समझ में आ गया वो लोग हाथ खड़ा कर सकते हैं। किसी को भी पूछूंगा, बाकी के लोग आंसर रेडी रखें। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, रॉन्ग होने के लिए टेंशन मत लो, जस्ट ट्राई इट। ट्राई नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। स्वयं, गणेश, हर्ष, हर्षिल, कृष्णा, मित, राजीव, पृथ्वी। यस वेरी गुड, 5 persons। यस श्लोका बोलो। सर 1s में 2 आएगा, 1 मिनट, 1s में 2, फिर 2s में भी 2 आएगा, फिर 6 आएगा, 6 आएगा, फिर से 2, फिर 2। चलो इसके आगे कौन बोलेगा? जस्ट स्टॉप स्टॉप स्टॉप। इसके आगे यस स्वयं। स्वयं 3p में 3p में 5 आएगा। 5 आएगा। तो यू शुड कैलकुलेट के 17 हो चुके हैं। लेट्स कैलकुलेट 6 + 6 + 2 8, 8 + 2 10, 10 + 2 12 + 5 17 इज कंप्लीट। इसकी आप कोई जरूरत नहीं है, तो इसको रबी कर देंगे। ये तो मैंने आपको दिखाने के लिए लिखा है, बाकी एग्जाम में आप इतने यहाँ तक ही लिखो। ठीक है, तो फाइनल आप देखो यहाँ पे क्या होता है। ये हम बॉक्सेस ड्रॉ कर लेते हैं। 2p के कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं। 3s के कितने होते हैं? 2 होते हैं। और 3p के कितने होते हैं? कोई भी p होता है उसके 3 पार्ट्स होते हैं, px py pz। और अब यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे पैरेलल स्पिन नहीं होगा, ये तो अपोजिट स्पिन ही होगा। ये फुल होने के बाद ही हम यहाँ पे जाएंगे। ठीक है, अगर ये कंप्लीटली फिल हो गया, देन यू कैन स्टार्ट इन द 2p एंड इन द 2p। ठीक है, इन द 2p हम कैसे स्टार्ट करेंगे? 1 2 3 4 5 6। मेक अ हैबिट। मैं फिर से कह रहा हूं आपको, ओवर कॉन्फिडेंस में मत जाना कि भाई 6 है और 3 में भरना है तो 2 2 भर दो। दैट इज राइट, मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं, बट मेक अ हैबिट, गो अकॉर्डिंग टू द रूल्स, क्योंकि इसके आगे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। वैलेंसी निकालना
और इलेक्ट्रॉन रिमूव करना भी आता है, तो वो कौन सा लास्ट में आता है, कौन सा पहले हम फिल करते हैं, वो सब कुछ इंपॉर्टेंट है, वो आपको हैबिट होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 3p में 1 2 3 4 एंड यहाँ पे 5, तो यहाँ पे ये जो ऑर्बिटल है दैट इज 2px 2py 2pz, देन यहाँ पे क्या आएगा, ये हो गया 3px 3py 3pz। यहाँ पे एक नाम ऐड कर देता हूँ, मैंने शायद बताया नहीं था आपको, these orbitals are called degenerated orbitals, they are called degenerated orbital, that means equal energy orbital, degenerated orbitals they have equal energy, और d के 5 पार्ट होते हैं, d x y y z z x x square y square and dz के, they are also called degenerated orbitals। ओके, तो एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपके लिए थोड़ा सा लंबा वाला एग्जांपल लेते हैं, फिर मैं आपको दूंगा ट्राई करने के लिए। एक और एग्जांपल लेते हैं, कोबाल्ट ले लेते हैं 27। ठीक है, अब चलो आप लोग पहले बना लो, फिर मैं पूछता हूँ, जिसको भी आ जाए आप जरा नोटबुक में बना लो, देन वी विल स्टार्ट। रेज योर हैंड। वहाँ पे 3p आएगा। Let's check 6 plus 2 8 8 plus 2 10 10 plus 2 12 plus 6 18 18 plus 2 20 and 7। yes, किसको डाउट था, किसने बोला अभी मुझे? सर वहाँ पे 3p आएगा। यहाँ पे 3p लिखा है मैंने तो, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, इट्स परफेक्ट। देखो यहाँ पे सर 3p पे 6 की बजाय 10 नहीं आ सकता? नहीं आ सकता, क्यों? क्योंकि p की मैक्सिमम कैपेसिटी आपको याद रखना है, इन सब की मैक्सिमम कैपेसिटी, s की कैपेसिटी 2 है, देखो यहाँ पे मैं फिर से लिख देता हूँ, s की कैपेसिटी 2 है, मैक्सिमम कैपेसिटी यहाँ पे 6 है, और d की मैक्सिमम कैपेसिटी 10 है, उसके आगे हम नहीं बढ़ सकते, उससे कम हो सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज द फाइनल आंसर, और इसको आपको बॉक्स में बताना है, तो देखो बॉक्स में मैं फटाफट बता देता हूँ, फिर रिज्वाइन कर लेना मीटिंग। 1 मिनट बाकी है, तो उसके पहले मैं ये आपको आंसर कंप्लीट करवा देता हूँ। बाकी सब तो ठीक है, आप समझ में आ जाओगे जैसे आगे बढ़ा है। यहाँ पे कैसे होगा देखो, 3d7 यानी d के 5 पार्ट करेंगे। अब अपने को फिर से हुंड रूल यूज करना, पैरेलल स्पिन, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, इसके आगे क्या आएगा, 4s2 में 3 आएगा। यहाँ पे भी जो हम करते थे आगे 1s 2s 2p 3s 3p इस तरह करना है। यहाँ पे भी 2 आएगा, यहाँ पे भी 3 पार्ट्स होंगे, इस तरह करते जाना। ओके, रिज्वाइन कर लेना। हेलो।